दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है 5 जून से, और चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, चाहे टीचिंग का है, कोई भी एग्ज़ाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में हम इस वीडियो को कवर करेंगे और आप इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से जानते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना उन दोस्तों के साथ में जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। देखिए, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये बोन मैरो दोस्तों। तो ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, ये हमारे शरीर में रक्त उत्पादन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे में जंग लगना है एक। लोहे में जंग लगना दोस्तों, ये कैसी क्रिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने एक क्वेश्चन और देखा होगा कि लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, उसका भी आंसर मैं पहले बता देता हूँ। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और इस क्रिया को कहते हैं दोस्तों रासायनिक क्रिया, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, कार्डियोग्राफ कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, मैंने चुनिंदा क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं जो एग्जाम्स में 100% आते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, पूरी वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है दोस्तों जिप्सम से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों, ये रखा जाता है स्तनधारी वर्ग में, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अब उन लोगों के लिए जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर के, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए हमने बनाई है मास्टर पीडीएफ। मास्टर पीडीएफ के क्या बेनिफिट है फटाफट मैं बता देता हूं। इस मास्टर पीडीएफ में आपको 15,000 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और 15,000 से ज़्यादा ही मिलेंगे, और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स में हमने सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। और ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे, मिक्स करके नहीं मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी कि हर एक चैप्टर के अंदर जो जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग से मिलेंगे। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में, और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए, इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। तो ये पीडीएफ हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे केवल साइंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, इन तीनों की पीडीएफ भी आप अलग से ले सकते हैं। ये मिलेगी आपको 99 रुपये में। वैसे तो बेस्ट डील तो देखिए 199 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, जिसमें सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप केवल साइंस लेना चाहते हैं तो केवल साइंस आपको 99 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए भी आपको करना क्या है, इस नंबर पे जाना है और इस नंबर पे किसी को हाय हेलो या कोई भी मैसेज नहीं करना, केवल लिखना है मास्टर पीडीएफ। और जिनको साइंस की पीडीएफ लेनी है उनको लिखना है मास्टर पीडीएफ साइंस। तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा, बारकोड पर 199 या फिर 99 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर यहाँ पर है, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। अगर दो समांतर दर्पणों के बीच दोस्तों प्रतिबिंब बनेंगे तो कितने बनेंगे। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनंत बनेंगे। ठीक है, तो 2, 4, 8 या कोई भी ऑप्शन ऐसा होगा नहीं, अनंत, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा छठे क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है, आप लोग भी ट्राई करिए, लिथियम। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक दोस्तों ये संबंधित है हृदय से। देखिए, हृदय पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग सर्च कर लेना, हार्ट या फिर हृदय बाई ओनली टॉप स्टडी।
इस तरीके से एक पूरी वीडियो है हृदय पर, मस्तिष्क पर भी अलग है, गुर्दे पर भी अलग है, फेफड़ों पर भी अलग है। ये सारे टॉपिक पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो जो बच्चे केवल टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। पाचन तंत्र पर भी अलग से वीडियो है। मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मुख से। यहीं से दो, जहाँ से हम खाना खाते हैं ना, वहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। 11वां क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? देखिए, पुरुषों की नसबंदी को दोस्तों कहा जाता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। और वहीं पर स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार मैं कवर करा चुका हूं, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो सही आंसर रहेगा 1350 ग्राम अप्रोक्स रहेगा ये। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन दोस्तों महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसको करेक्ट कर लेना, ये पोमोलॉजी रहेगा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निकोटीन। निकोटीन पदार्थ किस पौधे से पाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा तंबाकू, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? इसको कहते हैं माइक्रोफोन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, एंजाइम होते हैं प्यारे दोस्तों, एंजाइम होते हैं प्रोटीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट ने, यानी कि किसवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र दोस्तों बैरोमीटर है। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में दोस्तों किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों इसको कहते हैं वाष्पीकरण, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, चाहे बीच में आपको थोड़ा बहुत रुकना पड़े, बट कंटिन्यू रखना वीडियो को। 25वां क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? देखिए, किस धातु का दोस्तों गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन, जिसके टाके लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारा पहले होता था रेडियो खराब हो जाती थी, जो उसमें टाके लगते हैं वो इसके लगते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो इसका मुख्य कारक वह तो मैंने आपको बताया था, ये क्या है? एक रासायनिक क्रिया है, बट मुख्य कारक है ऑक्सीजन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? अभी मैंने आंखों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी ह्यूमन आई के ऊपर, आप लोग उसको देख सकते हैं, ह्यूमन आई बाय ओनली टॉप स्टडी ऐसे सर्च करके। ये राइट आंसर हो जाएगा, आंख से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 29वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है?
ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु दोस्तों चांदी है। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बॉक्साइट, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा 31वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो देखिए रडार में दोस्तों जो तरंगे होती हैं वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी एक मिश्र धातु है? तो राइट आंसर रहेगा स्टील एक मिश्र धातु है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल दोस्तों इनमें चना नहीं है, बाकी ये तीनों तो है जवार धान मक्का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 34वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा है दोस्तों। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुणसूत्र से, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए कई बार आता है क्वेश्चन, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा यानी कि आयरन, ए राइट आंसर रहेगा 37 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच मान पर भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, उसको देख लेना। कैसे सर्च करेंगे? पीएच मान बाई ओनली टॉप स्टडी, ऐसे सर्च कर लेना। इसका सही आंसर रहेगा 7.4, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि हमारी पैर में होती है, पैर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जांग में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी भी कहाँ पे पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में ही, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है कि पाचन का जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, मुख से, और सबसे अधिक भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत में, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, तो पित्त हमारा जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य दोस्तों प्लीहा करता है, तो राइट आंसर ए रहेगा 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध है हृदय से। 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? यूट्रस, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बंदर से, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो देखिए इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा दोस्तों कॉर्निया नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब बताइए कॉर्निया किससे संबंधित है? मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा यानी कि आयरन होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो सभी को पता होना चाहिए 9 महीने का, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आईज पर जो मैंने वीडियो बनाई उसमें सब कुछ है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं, रेटिना पर बनता है दोस्तों, और ये राइट आंसर रहेगा डी। और इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन दोस्तों पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, राइट आंसर रहेगा अमान्यतिक द्रव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 54वें क्वेश्चन का सही आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर रहेगा डायलिसिस पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 55वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है खरीफ की फसल कब बोई जाती है? देखिए खरीफ की फसल मेरे प्यारे दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? विषाणु से, यानी कि दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्लूटेन, ग्लूटेन बोलते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, यानी कि 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों लुई ब्रेल ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है। आप लोग दोस्तों अगर सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं मास्टर पीडीएफ जरूर लेना, चाहे वो केवल साइंस की ले लेना। तीनों ये पीडीएफ आपको 99 की मिलेगी, और ये सारी पीडीएफ, ये 10 देखिए 3 पीडीएफ आपको 99 की मिल रही है और ये 10 पीडीएफ आपको मिल रही है 199 की। तो बेस्ट डील तो 199 की है, बाकी आपकी मर्जी है। मिलेगी कैसे? इस नंबर को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर जाकर के हमें क्या करेंगे, मैसेज करना मास्टर पीडीएफ के नाम से बस, और कुछ मत करना है हेलो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा अणु, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका कार्बन, यानी कि 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा आपका कैल्शियम फास्फेट, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रोटीन की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद सव्य रुक जाती है निम्नलिखित में से किस कारण से? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? घर्षण बल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 65वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव दोस्तों क्या है? राइट आंसर रहेगा मिथेन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा न्यूटन, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक दोस्तों घट जाएगा, यानी कि 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रिचर रिएक्टर स्केल जिसको बोलते हैं, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भूकंप की तीव्रता को नापने में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज मेरे प्यारे दोस्तों किसने की थी? बेंटिंग ने, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डायनामो द्वारा, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है सूखी बर्फ, यानी कि ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 72वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा क्लोरीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों? उसका घनत्व कम हो जाता है। 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्लोरीन गैस नहीं होती है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206, सभी को पता होना चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी दोस्तों ऊपरी भुजा में पाई जाती है। 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदला जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है, बताइए। राइट आंसर रहेगा 5 से 6 लीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अनुकूल शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यकृत को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों डायलिसिस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज मेरे प्यारे दोस्तों बेंटिंग व बेस्ट ने की थी, ये रिपीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो ये आपका हो जाएगा थायरोक्सिन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा, तो ये दोस्तों बढ़ जाता है, यानी कि 85वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, तो दोस्तों हेपरिन के कारण, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एथलीट को निम्न में से किसी से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं की योगफल को कहते हैं, इसके योगफल को कहेंगे दोस्तों द्रव्यमान संख्या, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, रेडिएटर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों वाटरमैन ने किया, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, ये अभी बताया मैंने, बट फिर से डिफरेंट ऑप्शन के साथ में, सुक्रोज, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कार्बन के साथ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार दोस्तों हमारी ये पाचन में होती है सहायक किसके, स्टार्च के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, 4, यानी कि 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के दोस्तों खोज करता है लैंड स्ट्रीनर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नदी दर कहाँ से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, धमनी से, तो ये आपका हो जाएगा बी। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से आप लोगों ने किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना, और मास्टर पीडीएफ लेने के लिए 8006016626 इस नंबर को नोट करिए, और इस नंबर पे जाकर के हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। मैसेज में लिखना है आपको मास्टर पीडीएफ, हाय हेलो मत लिखना प्लीज़, ना कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेगा। जैसे ही आप ये हमें मास्टर पीडीएफ लिखकर भेजेंगे तो आपको एक बार कोड मिलेगा, और बार कोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पर ही। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।